नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सभी प्रश्न VVI है जो पूछे जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप डी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोहरी नागरिकता। यह भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है, दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 6। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 324। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार को। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, सबसे ज़्यादा किसको शक्ति प्राप्त है, तो केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है तो 12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मद्रास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिसे चेन्नई कहते हैं, मद्रास। अगला प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त यानी कि बांटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही हैं। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्यसभा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हिंदी। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 1945 ईस्वी में, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका स्थापना, और उसी समय 1945 में ही भारत भी इसका सदस्य बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला प्रश्न है, किस देश ने नोटों में अमेरिकी नेटवर्क का विरोध किया? किस देश ने नोटों में अमेरिकी नेटवर्क का विरोध किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पश्चिमी जर्मनी। पश्चिम जर्मनी ने। प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, दशक सार्क में कितने देश हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 7 देश है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है सुरक्षा परिषद में? 5। अगला प्रश्न है, पूना पैकेट संबंधित था। पूना पैकेट संबंधित था तो हिंदू मुस्लिम एकता से पूना पैकेट संबंधित था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 111 धाराएं हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 245 से 225।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 11। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राज्यपाल। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, कौन संविधान संशोधन शहरी, स्थानीय और शासन से जुड़ा है? फिर से प्रश्न पढ़ना दोस्तों, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 74वां। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत। भारत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1975। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1975। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भाग 4। अगला प्रश्न है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आय एवं व्यय। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 वर्ष। प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रतिभा पाटिल। प्रश्न है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी
किस वर्ष सत्ता में आई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1977 ईस्वी में। प्रश्न है 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रजद। अगला प्रश्न है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी सही है, काठमांडू में। अगला प्रश्न है CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? तो 1996 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1998 ईस्वी में। प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, यूथर्ड। अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। तो दोस्तों यह 50 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस VVI थे। आप इसे एक बार और देखें और याद रखें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।